हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वैकेंसी अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है आपकी एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से, है ना। तो देखो, क्या आप यहाँ पर आउट स्टेट अलाउड रहने वाला है, नहीं रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं, है ना। देखो, ये वैकेंसी के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ये देखो वेरियस डिपार्टमेंट में निकली है। देखो यहाँ पर देखोगे तो कंपनी के नेम आप लोग यहाँ पर मेंशन करके रखे गए हैं इन्होंने। इनका अलग से पर्टिकुलर वेबसाइट भी है जिनके बारे में आप लोग यहाँ पर अपने जॉब रोल को आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं। सबसे पहले बात कर दूं, ये 6 कंपनी है, ये पावर कंपनीज है ना, जो कि पावर जनरेट करती है। इनके बारे में आप लोगों को यहाँ पर वैकेंसीज आप लोगों की निकली है। जो हमारी इंजीनियर्स की वैकेंसी है ना, वो रेगुलर बेसिस पे है ना, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है। पहले बता देता हूँ, बिल्कुल एकदम अच्छी ताजा खबर है आप लोगों की, रेगुलर बेसिस पे आप लोगों की पोस्ट टाइप है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले एई की पोस्ट की, है ना, तो इलेक्ट्रिकल, सिविल और यहाँ पर आप लोगों को फाइनेंस में निकली है ना। तो इलेक्ट्रिकल सिविल वालों की बात करूं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है इलेक्ट्रिकल वालों की 13 है, जबकि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल वालों की 6 नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर दी गई है ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए, जो लोग बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं रखते हैं, बिल्कुल अभी फ्रेशर्स हैं, है ना, बिल्कुल जिन्होंने अब तक कहीं जॉब नहीं की गई है, उनके लिए पर्टिकुलर वैकेंसी है। तो अब लोग मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये डिप्लोमा डिग्री दोनों एलिजिबल रहेंगे वैसे तो इसके ऊपर, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के ऊपर। तो जो सिविल की जो पोस्ट निकली है ना वो 40 है, जबकि बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल के 240 नंबर ऑफ पोस्ट है ना। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बम्पर वैकेंसी, लेकिन सिविल वालों के लिए भी अच्छा सुनहरा मौका है ना, 40 वैकेंसीज है। इसके अलावा बात करूं मैं मैकेनिकल वालों के लिए 53 नंबर ऑफ पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी 17 पोस्ट आप लोगों की यहाँ पर निकली गई है ना। तो पोस्ट तो है सभी के लिए, चारों इंजीनियर्स पोस्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली है। हम लोगों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, हमारी रेगुलर बेसिस पे पोस्ट है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नहीं है, पहले बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आगे की तरफ कि क्या रहने वाला है पूरा मामला, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो देखो, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यहाँ पर आप लोगों को, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे तो दिखा देता हूँ आप लोगों को कि जो आप लोगों का सिलेक्शन ना, वो देखो यहाँ पर कह रखा है कि जो 100 मार्क्स है ना, ये 100 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यूज होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों की, जिसमें से 75 तो आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के रहेंगे, यानी कि सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए सिविल इंजीनियरिंग के ही क्वेश्चंस आप लोगों से पूछेगा, और 25 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के आएंगे और एप्टीट्यूड के आएंगे। तो कुल मिला के अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जनरल अवेयरनेस के अंदर आप लोग देखें तो एमपी की जीके आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है, थोड़ी नेशनल जीके पूछी जा सकती है, और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, है ना। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर वो है कि यहाँ पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। इंपॉर्टेंट बात है ना, याद रखनी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सीबीटी के बारे में सिलेक्शन प्रोसीजर हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। अब बात करते हैं टेस्ट सिटीज का, है ना। सर ये एग्जाम कहाँ लगेंगे, तो एग्जाम जो है यहाँ पर एमपी के अंदर ही लगेगा, ऑब्वियसली सी बात है ना। तो ये मध्य प्रदेश की इन सिटीज में लगने वाला है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, सतना, उज्जैन और ग्वालियर के अंदर, है ना। तो इन जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद बात करें तो देखो, जो आप लोग यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करेंगे ना, तो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ एमपी की डोमिसाइल कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, है ना, आउटर वालों को नहीं मिलेगा। आउटर वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके बाद बात करेंगे आगे की तरफ, तो एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पर देखो थोड़ी सी हो सकता है, मे भी बहुत से लोगों को शायद ज्यादा लगे। तो एप्लीकेशन फी जो है वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपीज आप लोगों को यहाँ पर रखी गई है ना, ठीक है। और एमपी डोमिसाइल्स के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो एमपी डोमिसाइल के जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस है, पीडब्ल्यूडी है, एससी एसटी है, इनके लिए 600 रुपीज की फीस आप लोगों को यहाँ पर रखी गई है ना। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर मैं पहले ही ऑलरेडी बता देता हूँ। इसके बाद बात करते हैं नीचे थोड़ा सा कि शेड्यूल क्या दे रखा है इन्होंने। सर वैकेंसी के बारे में बताऊं तो देखो, डेट जो है चालू हो चुकी है, वैकेंसी फिल होना चालू हो चुकी है। आप लोग इसकी वेबसाइट पे जाके आप लोग यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके बाद बता दूं तो जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो लास्ट डेट आप लोगों को 16/3 है। तो थोड़ा सा टाइम तो है अभी फिलहाल, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा, मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो फिर लास्ट में क्या होता है, बहुत सी बार हमारा छूट ही जाता है, भूल जाते हैं हम, है ना, फिर पेंडिंग करते करते, है ना। तो पहले बता देता हूँ, पहले फॉर्म फिल कर देना आप लोग, है ना, ठीक है। अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना है सर, तो देखो बहुत सारी वेबसाइट दे रखी थी, लेकिन आपको इस वेबसाइट पे जाना है ना। तो MPPGCL के ऊपर आप लोगों को जाना है, और कोई आपको और अदर जगह से आपको कुछ नहीं कराना, बस यहाँ पर जाके आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके बाद बात करते हैं आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखो, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ए के लिए क्या दे रखी है, ए के लिए देखो इन्होंने डिग्री मांगी है ना, इलेक्ट्रिकल, देखो सबका सेम ही है। मैं एक का बता देता हूँ, आप लोग बाकियों का आप लोग देखते जाना है ना, देखना सेम ही है ना। मैं एक का बताता हूँ किसी का भी, तो हम सिविल के बारे में बात कर लेते हैं ना। तो देखो, तो डिग्री मांगी है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर,
और यहाँ पर आप लोगों को बोला हुआ है 4 ईयर एक्सपीरियंस है ना। तो ए की पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जेई के लिए नहीं है, चिंता मत करो है ना। जेई के लिए चिंता नहीं करो है ना। नीचे मैं जेई वाली पोस्ट पर चल जाता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो देखो जेई वाली पोस्ट के लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो जो जेई है ए की पोस्ट देखनी है आप लोगों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए। तो देखो जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल के लिए मैं बात कर लेता हूँ आप लोगों के। तो यहाँ पे उन्होंने 65% मार्क्स मांगे हैं ना आप लोगों की। अगर यदि आप काम कर रहे हो ना कहीं पे इन कंपनीज के अंदर है ना, तो आप लोगों को जरूर 60% मार्क्स चल जाएंगे डिप्लोमा के अंदर, एज वेल एज डिग्री भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं है ना। देखो डिग्री वाले भी एलिजिबल है, इन्होंने बोल रखा है डिग्री वाले भी एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोग यहाँ पर SC ST EWS है तो 55% मार्क्स पे भी आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये आप लोग है ना। तो 65% मार्क्स मांगे इन्होंने और कुछ नहीं मांगा है ना। इसके बाद बात करते हैं आगे एज लिमिट की है ना। देखो तो एज लिमिट आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है पोस्ट कोर्स के लिए। तो देखो मिनिमम जो एज है ना वो देखो आप लोगों की ए वाले पोस्ट के लिए आप लोग देखेंगे तो 21 और जेई वाले पोस्ट के लिए देखेंगे तो 18 ईयर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे है ना। तो ये आप लोगों की मिनिमम एज आप लोगों को यहाँ पर दे रखी है। मैक्सिमम एज देखो बहुत ज्यादा दे रखी है ना, मैक्सिमम एज की ऊपर कोई टेंशन नहीं है। अभी 43 48 ईयर्स दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एमपी डोमिसाइल्स के लिए आप लोगों को बोला हुआ है। देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, देख लो ये जो डेट की कैलकुलेशन है ना, यहां से करना 1/1/2023 से करना आप लोग है ना। जो मिनिमम मैक्सिमम एज है वो 1/1/2023 से आप लोग यहां पर कैलकुलेट करना, ठीक है। अब बात करते हैं आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ देखो अब जो एज रिलैक्सेशन वाली बात है उसके लिए आप लोग यहाँ पर ये पूरा संपूर्ण नोटिफिकेशन है, ये हम यहाँ पर आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करा देंगे, वहां पर आप लोग जाके चेक कर सकते हैं है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ पर आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा, तो वहां पर जाके आप लोग पूरा काम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पर्टिकुलर इसमें तो इतना ही है ना जो हमारे काम का है फिलहाल। देखो आउटर स्टेट वाले बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो एमपी डोमिसाइल्स वालों के लिए आप लोग यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, रिजर्वेशन उन्हीं के लिए अप्लाई होगा फिलहाल। सम करें तो इतनी सी ही बात आप लोगों की निकल के आती है। मिनिमम एज इन्होंने यहाँ पर आपको बता रखी है, डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउड है ना। तो फॉर्म आप लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर यदि आप लोग चाहते हैं तैयारी करना, एक बार बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं एई या जेई एग्जाम के बारे में, इस पर्टिकुलर एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इन गिवन नंबर्स के ऊपर आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। वहां पर आप लोगों को यहाँ पर पूरी क्वेरी आप लोगों को यहाँ पर कर दी जाएगी। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। आपको इस तरह के वीडियोस और मिलते रहे, रिक्रूटमेंट अपडेट्स मिलते रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।